बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ गूगल बार्ड, यानी जो जेमिनाई हो गया आप, ठीक है, फॉर फाइंडिंग मीडिएटर एंड मॉडरेटर। इससे पहले मैंने चैट जीपीटी पे भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि उसको हम कैसे रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसको इसके लिंक आपको मिल जाएंगे। आज हम ये देखेंगे कि हमारा हमारे पास फर्ज करें एक मॉडल है, और हमें अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं सर हमें ये नहीं पता लग रहा है मीडिएटर कैसे ढूंढे, मॉडरेटर कैसे। तो उसका तो एक आम तरीका तो यही होता है कि आप आर्टिकल खोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं, और वो आपको वहाँ से फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन में आपको पता चलता है कि क्या है। लेकिन एक निस्बतन थोड़ा सर्चिंग के लिए आसान एक तरीका ये है कि हम मुख्तलिफ एआई टूल जो हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको यूज़ करें गूगल बार्ड को, जो जो अभी जेमिनाई है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं मीडिएटर मॉडरेटर के लिए। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल सा मॉडल ले लेते हैं कि जी ये फ़र्ज़ करें ये मेरा है मॉडल है, ठीक है, ये मेरा आईवी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा मीडिएटर है, और ये मेरा डीवी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार एक मीडिएटर तो है, लेकिन एक मीडिएटर मैं यहाँ पर और भी ऐड कर दूँ, ठीक है ना। अब ये मीडिएटर हो गया, यानी जीआईसी फॉर एग्जांपल ग्रीन इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ये ग्रीन इनोवेशन जो है, ये मेरा दूसरा एक ये मेरा मीडिएटर है, और ये मेरा डीवी है, सस्टेनेबल परफॉर्मेंस, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक मीडिएटर और भी ऐड कर दूँ। फर्ज करते हैं कि ये मॉडल ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, हम इस मॉडल को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो अभी इसके लिए हमें मीडिएटर ढूंढना है, तो हम अगर इससे हेल्प ले लें, तो हम ज़रा जेमिनाई से पूछते हैं कि भाई क्या तू अब हमारी हेल्प कर सकता है कि नहीं। तो मैंने इसको आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए, मैंने पहले से इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये देखें कि लिखा कैन यू सजेस्ट सम मीडिएटर और मॉडरेटर इन द फॉलोइंग रिसर्च मॉडल, ठीक है। ये मैंने अपना रिसर्च मॉडल लिख दिया, और इसको मैंने कहा यार आप मुझे कोई अच्छे से मीडिएटर मॉडरेटर सजेस्ट करो। तो इसने कहा जी बिल्कुल ताबेदार, हम कर देंगे। अब ये इसने कहा जी एक मीडिएटर तो ये है ग्रीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन, इसने सजेस्ट किया, एक इसने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस सजेस्ट किया, एक इसने रिसोर्स एफिशिएंसी। अब पहला वेरिएबल तो ये है कि जी ये जो ग्रीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट है, ये काफ़ी मिलता जुलता है ग्रीन इनोवेशन से, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। दूसरा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इसने दे दिया, इसको भी हम देख लेते हैं, और एक इसने रिसोर्स एफिशिएंसी दिया। तो इसको मैंने फ़र्ज़ करें, मैंने कहा यार ये जो है ना तूने हवा में सारी बातें की हैं। तो और ये अच्छा, ये साथ इसने मॉडरेटर भी मुझे बता दिए, फर्म साइज़ है, इंडस्ट्री आप ले सकते हैं, और गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये से मुझे तीन चार मॉडरेटर्स सजेस्ट कर दिए, और तीन जो है वो उसने मीडिएटर भी सजेस्ट कर दिए, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आपको, अगर आपको मीडिएटर मॉडरेटर्स ने डालने हैं, तो आपको पहले अपने मॉडल की सेंस ज़रूर होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अगर आपको रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर चैट जीपीटी हो, या बार्ड हो, या कोपायलट हो, या जेमिनाई हो, या कोई और आपके पास एआई हो, ठीक है ना, वो आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता। वो आपको रेंडमली चीज़ें बताता है जो उसकी समझ में आ रही होती है, ठीक है। अब आपने देखना है कि उसमें से मैंने क्या चूज़ करना। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से बस ये पहला मीडिएटर उठा लूँ, या दोनों या तीनों मीडिएटर उठा लूँ कि जी बस ठीक है ये तो मुझे मिल गए। नो, मैंने इसको क्या कहा, अब आगे देखें, मैंने इसको अगला सवाल किया, मैंने कहा भाई आपने ये जो मुझे बताए हैं मीडिएटर, कोई रेफरेंस शेफरेंस भी है, या ऐसी हवा में बातें की हैं। तो मैंने कहा चलें यार मैं एक रिसोर्स एफिशिएंसी का पूछ लेता हूँ, प्रोवाइड द रेफरेंस फॉर पोटेंशियल मीडिएटर रिसोर्स एफिशिएंसी। मुझे लगता है कि यार ये वेरिएबल जो है ना ये थोड़ा बेहतर है, मेरा मॉडल थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे रेफरेंस दे जो तूने अभी बताया। तो अब इसने कहा जी बिल्कुल है रेफरेंस है जी, मैं इसने मुझे ये एक रेफरेंस दे दिया किताब का, ठीक है जी। फिर एक और रेफरेंस दे दिया, ये भी बुक का है। फिर एक और रेफरेंस दिया नेचुरल रिसोर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक बुक है। फिर एक और इसने रेफरेंस दिया एनुअल रिपोर्ट का, ठीक है। तो इसने तीन किताबें और एक रिपोर्ट मुझे रेफर कर दी। तो मैं ऐसे कहता हूँ यार मैं तो स्टूडेंट बंदा हूँ, मैं तो एमएस एमफिल पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये बुक शुक नहीं चाहिए, मुझे किसी आर्टिकल का हवाला दो। तो मैंने लिखा जी आई नीड अ रेफरेंस फ्रॉम लिटरेचर विच ऑथर ऑफ पेपर सजेस्टेड दिस वेरिएबल। कोई है बंदा जिसने ये वेरिएबल भी सजेस्ट किया है, या तूने ऐसे हवा में बातें कर दी हैं। तो कहता है कि जी बिल्कुल है, इसने मुझे बता दिया जी, ये है जी चौधरी एन चौधरी MA 2023 फलां फलां फलां, ये सारा मुझे रेफरेंस है। मैं इस पे फिर भी ट्रस्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ यार आप मुझे बताओ, पहले मैं देखता हूँ कि यार आया ऐसा कोई पेपर है भी या नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है कि ये एआई जो है अक्सर फिक्टिशियस रेफरेंस भी फेंकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये यहाँ से उठाया, कॉपी किया, और इसको मैं यहाँ पे जाके गूगल स्कॉलर के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ, और इससे पूछता हूँ कि यार बता ऐसा कोई पेपर है या नहीं। तो ये वही पेपर निकला है। वो मतलब क्या है कि जेमिनाई तो काफ़ी सच्चा बंदा है, ठीक बात कर रहा है। ग्रीन इंटेलेक्चुअल कैपिटल कॉर्पोरेट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मीडिएटिंग रोल ऑफ फलाना फलाना चौधरी एंड चौधरी, ये हमें मिल गया 2022। और ये इकॉन स्टोरी जो भी है ये इसने पेपर हमें बता दिया, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि यार पेपर ठीक है,
अब इसको मैं कहता हूँ कि यार मजीद कि यार तू मुझे बता कि यार ये पेपर में तूने ऐसे ही तो नहीं कि किसी के बंदे का नाम लिख दिया और पेपर वैसे तूने मुझे बता दिया कि इस पेपर में ये बंदे ने सजेस्ट किया है। तो मैंने इसको एक कमांड दी, मैंने कहा यार ये तो इसमें लिखा ही नहीं है कि रिसोर्स एफिशिएंसी कहीं, तूने कहाँ से उठाया वेरिएबल। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझ होंगी तो फिर आप इससे काम ले सकेंगे, वरना आपको पहला मीडिएटर्स ने बताया तो आपने उठा के डाल देना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसको मैंने कहा यार तू मुझे बता कि रिसोर्स एफिशिएंसी कहाँ मेंशन है इसके अंदर। तो इसने मुझे फिर ये आगे मजीद बताया, कहता है कि जी ये वाइल स्टडी स्पेसिफिकली एग्जामिन द मीडिएटिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल फलाना फलाना, इसने बता दिया कि ऑलरेडी इसमें एक मीडिएटर है। फिर ये मुझे कह रहा है कि यार ये देखो पेज नंबर 5 पे इसने लिखा है, क्या लिखा है, ग्रीन इंटेलेक्चुअल कैपिटल फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक फ्रेंडली products and contributes to reduce waste, cost, time, etc., emission and harmful gases, and ultimately leading to financial performance वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा इसे कैसे पता चलता है, तो कहता है यार दिस स्टेटमेंट इम्प्लॉइज दैट रिसोर्स एफिशिएंसी मैनिफेस्टेड दी एंड इन रिड्यूस्ड वेस्ट ऑफ इमिशन। अब ये देखें ये जो सबसे अच्छा जो मुझे इसका पसंद आई ना बात वो ये थी कि इसने मुझे सेंस बना के दी है कि ये जो मैं वेरिएबल डाल रहा हूँ ये, और मैंने जिस पेपर से डाला है कि उस पेपर से मैंने अखज़ कैसे किया है, हाउ आई एक्सट्रैक्टेड दिस इंफॉर्मेशन। तो जिसको कहते हैं ना कि आपने अपने वेरिएबल की जो आपने वेरिएबल डाला उसकी आपने सेंस कैसे बिल्ड की है, वो कैसे फिट होता है आपके इस मॉडल के अंदर, उसके पीछे क्या सपोर्ट है, या जिस बंदे ने रेकमेंड किया तो कोई बंदा कुछ भी रेकमेंड कर दे तो हम वो डाल देंगे वेरिएबल, नहीं भाई वो आपको आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं जी पेज नंबर 5 पे जो इसने बात की है ना, ये बात बता रही है कि ये सारा का सारा जो है ग्रीन इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है वो रिसोर्स एफिशिएंसी कर सकता है। गो के इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो बता रहा है कि जी वेस्ट है, कॉस्ट है, टाइम एमिशन, ये इनको बचाता है और इससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़ती है वगैरह वगैरह। तो ये हमें यहाँ से आइडिया होता है कि हम ये वेरिएबल यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो फिर वो कहता है कि यार आपके पास को मैं आपको तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, खुद भी थोड़ी स्टडी करें, ऐसे ही मेरे पे ना रहना, ठीक है ना। तो वो ये थोड़ा सा बता रहा है कि जी आप इधर जाएं और ये बाकी इस तरह के वेरिएबल्स के एंट्री वहाँ पे एंटर करें और आपको और भी आर्टिकल मिल जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अब मैं इसको यहाँ से उठा के पेस्ट कर सकता हूँ, मुझे पता चल गया, मैं बेस पेपर भी मिल गया, बेस पेपर को इसने पढ़ बता भी दिया कि किस हिस्से में, पेपर के किस हिस्से में ये चीज़ लिखी हुई है। अब मैं पेपर डाउनलोड करके उसको पढ़ के देख लूँगा, अगर ये बात लिखी हुई है तो मेरा जो मॉडल जो है उसमें मुझे वेरिएबल मिल गया। So this is one of the easiest way to find mediator and moderator for your variable. But again please, ये मेरी बात बार बार मैं दोहराता हूँ कि सिर्फ ब्लाइंडली इस पे रिलाई नहीं करना, खुद आपको पहले थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुझे ये समझ आनी चाहिए कि भाई रिसोर्स एफिशिएंसी ग्रीन इंटेलेक्चुअल के साथ कोई इसका ताल्लुक भी बनता है कि नहीं, ठीक है ना। मैंने एक बार इसको ऐसा भी एक वेरिएबल दिया जिसकी कोई सेंस नहीं बनती थी, मैंने कहा यार ये बताओ ये वेरिएबल मैं अगर डाल दूँ इस मॉडल के अंदर तो कैसा है। तो मुझे कहता है यार मतलब ऑन अ लाइटर नोट मुझे कहता है यार ज़्यादा जो है ना प्रोफेसर बनने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बोलता, लेकिन बता रहा हूँ कि उसने कहा कि नहीं इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ये इसमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ठीक है ना, कि इसका तो कोई लिंक नहीं बन रहा है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है। इसी तरह फिर और कई वीडियोस में हम आगे भी बात करेंगे कि थ्योरी को कैसे लिंक किया जा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट की बात जो है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि अगर अब हम यहाँ पे चाहें तो रिसोर्स एफिशिएंसी डाल सकते हैं। इसी तरह फिर आप दूसरा पेपर भी जो है वो ढूंढ सकते हैं, और एक से एक, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, जितने भी आप डालना चाहते हैं, और फिर उसके लिए थ्योरेटिकल सपोर्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन यू मस्ट हैव अ मिनिमम अंडरस्टैंडिंग कि यार जो मैं वेरिएबल डाल रहा हूँ, मेरा आईवी क्या है, मेरा डीवी क्या है, मेरा मीडिएटर वेरिएबल क्या है, इस मॉडल में ये चीज़ फिट आ भी सकती है कि नहीं, और जो ये पेपर सजेस्ट कर रहा है वो आया उसमें ये बातें लिखी हैं और लिखी हैं तो उसकी सेंस बनती है कि नहीं। तो ये सिर्फ आपको सर्चिंग में आपके लिए आसानी करता है, बजाय इसके आप पेपर ढूंढते, इसने ढूंढ के आपको दे दिया, ठीक है ना। बाकी अब आपका अपना काम है। आई होप के इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर मॉडल। थैंक यू वेरी मच।